फिलहाल स्टीलिया स्टेडियम में सुबह 10:30 इंडियन टाइम के अनुसार ये मैच होगा। पोहांग स्टीलर्स का होम ग्राउंड है। स्टील यार्ड स्टील ऑब्वियसली क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है। अब दोनों क्लब्स की कहानी क्या है? पहली बात तो ये कि पिछले सीज़न में पोहांग ने चौथा फिनिश किया था। 38 मैच में से 16 जीते थे, 8 ड्रॉ किए थे और 14 मैचेस हारे थे। वहीं दूसरे एंड में बुसान सेकंड फिनिश किया था, 36 में 18 जीते, 13 इनफैक्ट ड्रॉ रहे और 5 लॉसेस थे। लेकिन फ़र्क क्या है, बुसान नीचे वाले लीग में खेलता था, वहाँ से प्रमोट होके ऊपर आया और जैसे आपने आज के भी मैच में देखा, प्रमोशन के बाद ऊपर की लेवल की टीम से एकदम डिफरेंट गेम प्ले हो जाता है। ये साइड्स अच्छे हैं, इनको एक्सपीरियंस है इस लेवल पे खेलने का और मुझे लगता है इस मैच में भी आपको वो चीज़ दिखेगी। तो मेरा एक तो पोहांग का होम ग्राउंड भी है तो उस चीज़ का भी उनको एडवांटेज रहेगा। इस मैच का मुझे लगता है आपको गोल फेस्ट काइंड ऑफ दिख सकता है आपको दोनों टीम्स से यहाँ पे। इनफैक्ट मुझे लगता है पोहांग की तरफ से काफ़ी गोल्स दिख सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अटैकिंग पोहांग की तरफ से खेलना, साथ साथ उनकी क्लीन शीट भी आप खेल सकते हो। मेरे हिसाब से 3-0 स्कोर लाइन इस मैच का पोहांग के फेवर में मैं आपको प्रिडिक्शन ये देने वाला हूँ। अब हेड टू हेड लास्ट 5 मैच हुआ। अब यहाँ कहोगे पोहांग बुसान या तो 2-2 का मामला है और एक ड्रॉ रहा है, लेकिन दोनों टीम्स के बीच में लास्ट मैच हुआ था 2017। 3 साल में यूजुअली आजकल 2 या 3 बारी सरकारें बदल जाती हैं तो प्लेयर्स तो बदलेंगे ही बदलेंगे। बहुत टाइम हो गया उसके बाद अब वापस प्रमोट हुआ है बुसान। तो मैं अभी भी इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करके पोहांग को यहाँ पे फेवरेट मानने वाला हूँ। अब क्योंकि लास्ट फ्यू मैचेस है नहीं, सीज़न का पहला मैच है, नए नए प्लेयर्स भी आए हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ गोल स्कोरर्स के नाम लिखे हैं क्योंकि इसमें मैंने डिफेंडर्स इंक्लूड नहीं किए हैं। वो प्लेयर्स रखे हैं जो गोल स्कोरर या पास मेकर, मिडफील्ड और अटैकिंग काइंड ऑफ प्लेयर्स रखे हैं। अच्छा, दूसरा क्या, डिफेंस में मैं अपने माइंड में क्लियर हूँ कि मेरे डिफेंडर्स इस मैच में कौन होने वाले हैं, तो वो मैं आपको सीधा सीधा बता दूंगा। मैंने बुसान पार्क के डिफेंडर्स सोचे भी नहीं है कि मैं अपनी टीम में रहूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक डिफेंडर्स का मेरा सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहता है कि क्लीन शीट किस टीम की आएगी। ऑब्वियसली गोल स्कोर होते हैं, लेकिन यार डिफेंडर्स के गोल स्कोर यूजुअली बहुत कम होते हैं, हेडर्स से, सेट पीसेस से होते हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे बेटर टीम पोहांग है तो यहाँ पे पोहांग को एडवांटेज रहेगा। तो अब इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की सबसे पहले बात करूँ तो पेलाशियोस, इजुट सेंटो, ये इनके मिड सीज़न आए थे लास्ट सीज़न में और इन्होंने 9 गोल किए थे सिर्फ 18 अपीयरेंसेस में। तो ये दोनों प्लेयर्स जो है ना, इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से रहेंगे। इसके सिवा सॉन्ग मिन क्यू और ली ग्वांग हो की ये 2 नाम मैं सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि अटैकर्स में हैं, स्ट्राइकर्स में हैं। कभी कभी आपकी ग्रैंड लीग में इस टाइप के प्लेयर्स काम आते हैं, क्योंकि आप देखो 23 अपीयरेंसेस में 2 गोल, 27 अपीयरेंस में 3 गोल, तो वंस इन अ ब्लू मून वाले हैं। 9 मैचों में 1 गोल मार रहे हैं और दूसरा 11 मैचों में 1 गोल मार रहे हैं। इसके सिवा ए पालोसेविक, ये मेरे ख्याल से इनके मिडफील्ड में रहेंगे और इनका आप देखोगे इस सीज़न आई थिंक ये इनकी नई पिक है। और बी ओनील, ये दोनों नई पिक है। अब इन दोनों में दिक्कत रहेगी, मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगा क्या। फिलहाल मैं आपको बता दूँ पलासियोस और इजुट सेंटो होम टीम में पोहांग की क्वालिटी के साथ मैं इन दोनों को आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी टीम में पिक करो। अलॉन्ग विथ इन दोनों में से एक देखेंगे या प्रॉब्ली दोनों। बुसान पार्क की बात करेंगे तो यहाँ पे विटसेनको अगेन इनके लिए नया प्लेयर है। पिछले सीज़न ये दूसरी टीम से दूसरी जगह पे खेला था, वहाँ 28 अपीयरेंसेस में 9 गोल किए थे। और जोनाथन, ये भी इन्होंने नया प्लेयर लिया है, 16 अपीयरेंस में 4 गोल है और मेजॉरिटी ने इसको अपनी टीम में यहाँ पे रखा है। तो ये दोनों इनके नए प्लेयर्स हैं, लेकिन इनको ऊपर तक लेके आने में जो मेन कंट्रीब्यूटर्स थे पिछले सीज़न वो थे ली ज्योंग हुम और ली डोंग जंग। अब इनके बारे में आगे बात करेंगे, ऑब्वियसली आपको यहाँ से कुछ समझ नहीं आएगा ना रटेगा, लेकिन जो स्टार था इनका लास्ट सीज़न वो यहाँ पे भी रोमोलो भी था, 32 अपीयरेंसेस में 14 गोल और बहुत सारे इसके अपिस भी हैं। और किम जिंग क्यू डिफेंसिव मिडफील्डर, 32 अपीयरेंसेस में 4 गोल इनके भी थे। ये जो नाम है ना, ये आपके काइंड ऑफ ग्रैंड लीग के पिक्स रहेंगे, आपको ग्रैंड लीग में ये ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अब चलते हैं ड्रीम 11 पे, जहाँ सीधा सीधा आपको प्लेयर बाय प्लेयर दिखा देते हैं।
तो जैसे मैंने आपको बताया कन्वेंशनल पोहांग के मैंने यहाँ चारों डिफेंडर्स ले लिए हैं, इस चीज़ में कोई भी डाउट नहीं है मुझे। अब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ क्यों का सिलेक्शन 78% है, एस जून ली का 71% है। ये क्योंकि ऊपर है नाम तो इसलिए इनका सिलेक्शन ज़्यादा हो गया, अगर नीचे होते तो इनका इतना नहीं होता। यूजुअली ड्रीम 11 में लोग क्या करते हैं, ऊपर से जो भी स्टार्ट होता है उसके स्टार्टिंग में ले लेते हैं। वाई हुआन किम, और यहाँ से गोलकीपर भी मैं ओपोनेंट का लूँगा एच जून किम। तो डिफेंस मेरा सीधा सीधा सॉर्टेड रहेगा यहाँ पे, और गोलकीपर ऑपोजिट, जो कि कन्वेंशनल फुटबॉल आप टीम वैसे ही बनाते हो। अब स्ट्राइकर्स में, मिडफील्डर्स में यहाँ पे बेसिकली आपको बड़ी दिक्कत है, और ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब जोनाटन इनके लिए नया प्लेयर है BSN के लिए, तो मैं इसके साथ जा रहा हूँ। मैं बता दूंगा विन टे सिंह को, अब वापस एक बार रिवाइंड करूँगा तो विंके सिंह को और जोनाटन दोनों इनके लिए नए प्लेयर हैं। आप में से ज़्यादा लोग जोनाटन के साथ जा रहे हैं, मुझे लगता है। ऑब्वियसली देखो, ये चारों प्रॉबेबली आपके लिए बहुत अच्छे गोल स्कोरिंग ऑप्शन है। इन चार में से आपको कल 3 खेलते दिखेंगे। मैं आपको बताऊंगा ये कौन कहाँ पे है। तो वापस आके बता दूं, एक तो यहाँ पे विन टेन सिंह को है, और दूसरा एक और प्लेयर स्ट्राइकर सेक्शन में दिया हुआ है जे ह्योब ली, इसके भी 13 गोल हैं लास्ट सीजन। ये 5 प्लेयर आई थिंक आपको स्ट्राइकिंग सेक्शन में रहेंगे, इनमें से 4 खेलेंगे ही खेलेंगे। एक मिडफील्ड में है जो कि है डी जुन ली, तो ये हमने ऑलरेडी ले लिया है। साथ में हमने रूमुलो लिया है, जो कि पिछले सीज़न इनके लिए अच्छा किए। इन दोनों के पिछले सीज़न 13-13, 14-14 के आसपास गोल्स हैं, तो ये दोनों प्लेयर्स BSN के इम्पोर्टेंट हैं। इसके सिवा जैसे मैंने आपको बताया स्ट्राइकिंग सेक्शन में इडजुसेंको, रीस, पलाशियो, और प्रॉब्लम मैं आपको बताऊँगा विन टे सिंह को। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा इडजुसेंको और पलाशियोस, क्योंकि PSG फेवरेट है जीत करने का, विन करने का यहाँ पे रादर। तो इसके दोनों स्ट्राइकर्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। वाई जुन ह्यो मुझे लगता नहीं खेलेंगे तो इनके बारे में मैं और रिसर्च करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये दोनों ही ज़्यादा बेटर लगे हैं। जे रेस और विंटेंसेंको में आपको कोई एक ऑप्शन मैं दूंगा, लेकिन पलासियोस और इडजुसेंको मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब मिडफील्ड में जैसे मैंने आपको बताया, ये दोनों प्लेयर्स 13-14 ओवरऑल पिछले सीज़न 27 गोल्स हमने अपनी टीम में रख लिए हैं। एक और यहाँ मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना करके 2 या 3 ऑप्शंस फर्स्ट मैच के लिए दूंगा, या तो आप यहाँ से पाल्सोविक लोगे या फिर ओनील लोगे। अब मैं आपको बता दूं, ओनील जो है ना डिफेंसिव मिडफील्डर है, यानी कि इसके ना पासेस ज़्यादा रहेंगे। तो अगर आप पासेस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो आप ओनील को ले लो। अगर आपको थोड़ा सा स्ट्राइकिंग एबिलिटी भी चाहिए तो मेरे को लगता है पाल्सोविक, जो कि खेलने चाहिए, वो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। इसके सिवा बाकी प्लेयर्स मुझे जस्ट नॉट वर्थ इट लगे। पहले मैच के लिए एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ आएगा तो बात अलग है, लेकिन कोई ऐसा प्लेयर खास नहीं है जो बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट वाई जुन चॉय भी पिछले सीजन में डिफेंसिव मिडफील्डर ही थे, तो फिलहाल के लिए मैं इनको इग्नोर कर रहा हूँ। तो सीधा सीधा मेरे हिसाब से आपके पास जो ये अभी 14-15 ऑप्शन हैं, आप इन्हीं में टीम बनाओगे, मोर देन गुड इनफ रहेगा पहले मैच के लिए। कैप्टन मेरा इडजुसेंको, वाइस कैप्टन पलाशियो, बहुत कंट्रोवर्शियल पिक। आप जोनाटन की यहाँ पे कैप्टनसी परसेंटेज देखोगे तो आप ऑब्वियसली बोलोगे कि यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको फाइनल दूंगा तो ये मेरी रहेगी फाइनल टीम, और डेफिनेटली इसमें चेंजेस पॉसिबल हैं सुबह 10:30 बजे। तो 10 बजे के आसपास मेरा अपडेट आपको मिल जाएगा।